एसएससी अड्डा जीके में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम आजकल पटवारी, नहरी पटवारी, ग्राम सचिव आदि से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न कर रहे हैं जो परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो जो पिछले हमने जितनी वीडियो डाली हैं, आज हमने वहीं से वन लाइनर के तौर पे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लिए हैं जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो एक क्विक रिवीजन है ये, तो आइए देख लेते हैं। आइए स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तो आइए देखिए, हरियाणा सरकार द्वारा घोषित मानक चयन कौन सी है? तो जो हरियाणा सरकार है, इसके द्वारा जो भूमि नापने के लिए प्रयोग करी जाती है, भूमि की जो नपाई की जाती है, खेतों की हो चाहे वह शहरी हो चाहे वह ग्रामीण हो, तो जो भूमि के नापने के लिए जो चयन है जिसको मानक रूप से घोषित किया गया है, तो किसके द्वारा नापी जाती है? तो उसको मैट्रिक चयन कहते हैं। क्या कहते हैं? मैट्रिक चयन। यह इसकी लंबाई कितनी होती है? 20 फीट। ठीक है, 20 फीट। पूरे गांव का नक्शा क्या कहलाता है? तो पूरे गांव का जो नक्शा पटवारी के द्वारा बनाया जाता है उसको क्या कहते हैं? सजरा। सजरा कहाँ बनाया जाता है? तो सजरा होता है यह लट्ठे के कपड़े पर, क्या लट्ठे के कपड़े पर तैयार करके पटवारी के द्वारा रखा जाता है और किसका बनाया जाता है? पूरे गांव का नक्शा बनाया जाता है। अब लट्ठे के कपड़े पे क्यों बनाया जाता है? इसका क्या कारण है? क्योंकि जो लट्ठे का कपड़ा है वो काफ़ी टाइम तक खराब नहीं होता। अगर आप कागज़ पर बनाएंगे तो वो जल्दी खराब होने की संभावना रहती है। गांव के समस्त आंकड़ों का विवरण जिसमें मिलता है उसे क्या कहा जाता है? तो देखिए, एक नोटबुक रहती है जिसमें गांव का पूरा आंकड़ा रहता है, जिसमें ज़मीन, कुएं, रास्ते, खेत, मेड़, हर तरह का जो विवरण होता है पूरी तरह से गांव का, तो उसको किस में लिखा जाता है? तो उसको लाल किताब में लिखा जाता है। तो उस किताब को क्या कहा जाता है? उसको लाल किताब कहा जाता है। तो क्या क्या होता है आंकड़े उसमें? चाहे वह कुएं से संबंधित है, चाहे वो खेतों की ज़मीन से संबंधित है, चाहे वो घर की ज़मीन से, तो पूरी तरह का जो आंकड़ा है, पूरा जो विवरण है, वह लाल किताब के अंदर मिलता है। सजरे में किश्तवाड़ी में आयत की संख्या को किस रंग की स्याही से दर्शाया जाए? तो किश्तवाड़ी के जो होता है आयतों को वो लाल स्याही से दिखाया जाता है। सजरा मतलब जो पूरे गांव का नक्शा रहता है। जब कोई व्यक्ति जमीन खरीदना चाहता है तो उसे क्या देखना चाहिए? मान लीजिए आपको कोई प्लॉट खरीदना है या आपको खेत खरीदना है, तो उस तरह की जब जमीन आप खरीदते हैं तो आपको क्या चाहिए? तो आपको खतौनी नंबर देखकर ही जमीन लेनी चाहिए। तो क्या क्या देखा जाता है? खतौनी नंबर। जब कोई व्यक्ति नया मकान खरीदना चाहता है तो उसे क्या देखना चाहिए? तो जब आप कोई मकान खरीदते हैं तो आपको क्या देखना चाहिए? खसरा नंबर। क्या देखते हैं आप? खसरा नंबर। फील्ड बुक पटवारी के द्वारा किस चीज़ पर तैयार की जाती है? तो फील्ड बुक जो आपको अभी मैंने बताया था, एक तरह से ये किस पे? कपड़े पर तैयार की जाती है और कपड़ा होता है लट्ठे का होता है। पटवारी के द्वारा कितने साल में जमाबंदी तैयार की जाती है? तो जो पटवारी के द्वारा जो जमाबंदी है, इसको खतौनी भी कहा जाता है, हर 5 साल में तैयार की जाती है। अच्छा, जो 5 साल में जब तैयार की जाती है तो इसके अंदर क्या होता है? मान लीजिए इसमें ज़मीन है, जो ज़मीन की जो वृद्धि होती है या जो कमी होती है उस पूरा उसका डाटा इसके अंदर आता है। किसमें? जमाबंदी के अंदर। 5 साल में क्या होता है कि मान लीजिए किसी आपके घर में कोई बड़े बुजुर्ग थे, आपके दादा थे या परदादा थे, उनके नाम ज़मीन थे और उनकी मृत्यु हो जाती है, तो उसके बाद क्या होगा? वो ज़मीन आगे किसी और के नाम पे, आपके पापा के नाम या आपके नाम आ जाती है। या फिर कई बार क्या होता है कि ज़मीन को लोग बेचकर कहीं दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। तो जिस तरह का जो भी उसके अंदर परिवर्तन होता है ज़मीन के अंदर, तो वो जमाबंदी के अंदर सारा रिकॉर्ड लिया जाता है और उसको हर 5 साल में तैयार किया जाता है। किसके द्वारा? पटवारी के द्वारा। किस अधिकार प्रलेख के नाम से भी जाना जाता है? तो अधिकार प्रलेख के नाम से खतौनी को जाना जाता है। खतौनी को जमाबंदी भी कहते हैं। सजरा तैयार करने की जिम्मेदारी किसकी रहती है? तो जो सजरा होता है यानी कि जो नक्शा होता है गांव का, वो तैयार करने की जिम्मेदारी पटवारी की रहती है। पटवारी क्या करेगा? पटवारी पूरी भूमि का जो होती है गांव की या शहर की, उसको पूरा नापता है और पूरी तरह से नपाई तैयार करके उसके अकॉर्डिंग ही वो पूरे गांव का या पूरे जो शहर का कहीं का भी जो नक्शा होता है, सजरा होता है, वो तैयार करता है। किस पे तैयार करता है? ये कपड़े पर ये सजरा तैयार किया जाता है। एक खतौनी में कुल कितने खाने होते हैं? तो एक खतौनी में कुल 22 खाने होते हैं। और एक खसरे में कितने होंगे? खसरे के अंदर 12 खाने रहते हैं। तो देखिए, एक खसरे में कुल कितने खाने हैं? 12 खाने।
एक वर्ष में कितनी बार खसरा तैयार किया जाता है? जो खसरा है पटवारी के द्वारा, किसके द्वारा तैयार होता है? ये पटवारी के द्वारा। तो इसमें जो खसरा कितनी बार तैयार होता है? तो ये होता है 3 बार। तो 3 बार कौन सा समय रहता है? ये 3 जो फसल आती है आपकी, रबी की फसल, खरीफ की और जायद की। तो जब ये 3 फसलें आती हैं तब 3 बार ये खसरा पटवारी के द्वारा तैयार किया जाता है। सजरा, खसरा व खतौनी में सबसे छोटा कौन सा होता है? तो इसमें सबसे छोटा क्या रहेगा? खसरा। क्या रहता है? खसरा। रोज नामचा पटवारी द्वारा किस महीने में शुरू किया जाता है? तो रोज नामचा जो रजिस्टर रहता है वो पटवारी के द्वारा सितंबर अक्टूबर के महीने में स्टार्ट किया जाता है। जमाबंदी की कितनी प्रतियां तैयार की जाती हैं? तो जमाबंदी की 2 प्रतियां तैयार की जाती हैं। पड़त पटवार और पड़त सरकार के नाम से इनको जाना जाता है। किस नाम से? पड़त पटवार और पड़त सरकार। जो पड़त पटवार होती है जमाबंदी की जो प्रति, ये किसके पास रहती है? ये पटवारी के पास रहेगी। तो पड़त सरकार जो रहती है, जो जिले का या शहर का जो आपका सचिवालय रहेगा वहाँ पर ये ऑफिस के अंदर जो रहती है उसको पड़त सरकार कहा जाता है। शेरशाह सूरी ने भूमि को नापने के लिए किसका उपयोग किया था? तो इसने सिकंदरी गज का प्रयोग किया था। क्या? सिकंदरी गज का। और जो अकबर था उसने किसका प्रयोग किया था? अकबर ने इलाही गज का। इलाही गज का। शेरशाह सूरी के टाइम में भी जरीब थी, भूमि नापने की प्रक्रिया होगी। तो जो जरीब होती थी, जरीब एक चैन टाइप ही होती, लेकिन वो कैसी होती थी? वो सन की रस्सी की बनाई जाती थी। किसकी? सन की रस्सी होती थी, उससे बनाया जाता था जरीब को। लेकिन जब अकबर थे तो अकबर न जब आ गए तो अकबर के टाइम में जरीब को लोहे का बनाया जाना शुरू। तो ये एक लोहे की एक प्रकार की चैन रहती थी, लोहे की एक चैन। अगर पूछा जाता है कि भूमि नापने के लिए सबसे भारी चैन कौन सी थी, तो वो भी कौन थी? वो जरीब की ही थी। कौन सी? जरीब। याद रखेंगे। विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय विशेषता क्या थी? तो इनकी वित्तीय विशेषता भू राजस्व थी। अलाउद्दीन खिलजी के समय में अमीरों की ली गई भूमि को वापस किस शासक ने लौटाया? तो जब अलाउद्दीन खिलजी शासक आया तो उसने क्या करा? सारी जो अमीर थे, जितने भी उसके अंडर में जो उसने जीतते थे राज्य, तो वहाँ पर जितने भी अमीर थे सारी भूमि उसने अपने कब्जे में ले ली थी। लेकिन जब गयासुद्दीन तुगलक गद्दी पर बैठा तो उसने क्या किया? गयासुद्दीन जब तुगलक गद्दी पर आया तो इसने वो सारी भूमि वापस जिनकी थी, जिन जिन लोगों की थी उन्हीं को उनकी वापस कर दी थी। जिन भी अमीर लोगों की ज़मीन थी सभी को उनकी वापस कर दी। किसने? गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा कुल कितनी नहरों का निर्माण हुआ? तो इसने 300 नहरों का निर्माण करवाया था। पश्चिमी यमुना का नहर का निर्माण भी फिरोज शाह तुगलक के द्वारा ही कराया गया था। क्यों कराया गया था? शिकारगाह के लिए। साथ ही इसने क्या किया था? फिरोज शाह तुगलक ने 150 कुओं का भी निर्माण करवाया था। क्या? 150 कुओं का निर्माण करवाया था। इनके द्वारा हिसार में गुजरी महल का निर्माण करवाया हुआ, जो काफ़ी फेमस है और प्रश्न भी पूछा जाता है। गुजरी महल का निर्माण। फतेहाबाद किसने बसाया था? तो ये फतेहाबाद जो शहर है वो भी फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बसाया गया था। किसके? जो फतेहाबाद है किसके नाम पर है? तो फतेहाबाद का नाम फिरोज शाह तुगलक के बेटे फतेह खान के नाम पर है। क्योंकि जब फतेह खान का यहाँ पर जन्म हुआ था तो उन्होंने अपने बेटे के नाम पर ही फतेहाबाद को बसाया था और उनके नाम पर ही अपना फतेहाबाद शहर का नाम रखा था। ये याद रखेंगे। जो पश्चिमी यमुना नहर का निर्माण भी किसने करवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। ये हरियाणा की जो नहर है, महत्वपूर्ण नहर है, जिसके द्वारा सभी राज्यों में सिंचाई की जाती है। कब करवाया था पश्चिमी यमुना नहर का? तो 1355 में। 1355 में इसका निर्माण करवाया था। महालवाड़ी प्रथा में भूमि का स्वामी होता था। तो जो महालवाड़ी प्रथा थी इसमें भूमि का स्वामी कौन था? तो इसमें भूमि का स्वामी गांव होता था। महालवाड़ी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया था? तो यह हॉल्ट, मैकेंजी व मार्टिन बर्ड के द्वारा लागू किया गया था।
रैयतवाड़ी जो महलवाड़ी बंदोबस्त है ये कब लागू हुआ था? तो ये है जो महलवाड़ी बंदोबस्त है ये लागू किया गया था। होल्ट, मैकेंजी और मार्टिन बर्ड उस टाइम अंग्रेज अधिकारी थे और ये कहाँ होता था? इसमें भूमि का समाप्त गाँव में होता। कब स्टार्ट हुआ था महलवाड़ी बंदोबस्त? ये 1822 में इसके लागू किया गया था। बागान मालिकों द्वारा अपनी जमीन पर खेती करना क्या कहलाता? तो इसको निज कहते थे। बंगाल में स्थायी बंदोबस्त कब लागू हुआ था? तो यह 22 मार्च 1793 को लागू किया था। किसने किया था? तो यह लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। ये पिछली वीडियो में सब डाला हुआ है, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। तो ये प्रश्न आने की पूरी संभावना रहती है इस तरह के, आप जरूर अच्छे से इनको याद करें। अच्छा, सबसे पहले जो स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था तो सबसे पहले हुआ था, ये कहाँ हुआ था? बंगाल और बिहार में। याद रखेंगे इसको। किसके द्वारा? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। रैयतवाड़ी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू हुआ? तो यह थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड के व एलिफिंस्टन के। लेकिन क्या होता है, जो आप आंसर देंगे ऑप्शनल, अगर कोई आंसर आपके पास आता है तो थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड ही वहाँ पर मेन है, इनका नाम कम ही लिया जाता है। तो मेन ये दो नाम आप याद रखेंगे। रैयतवाड़ी बंदोबस्त कब हुआ था लागू? तो यह 1820 में लागू हुआ था। कब हुआ था? 1820 में। चौथ क्या था? तो चौथ एक मराठों द्वारा लगाया एक कर था। एक चौथ था और एक दूसरा इन्होंने कौन सा कर लगाया था? दूसरा इनका सरदेश मुख कर। ये भी किसने लगाया था? मराठों के द्वारा लगाया गया था। दहशाला पद्धति अकबर आएगा यहाँ। दहशाला पद्धति अकबर के द्वारा कितने सूबों में लागू की गई? तो यह 8 सूबों में लागू की गई थी। और जो दहशाला पद्धति का जो दूसरा नाम है तो इसको टोडरमल बंदोबस्त भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? टोडरमल बंदोबस्त भी इसको बोला जाता है। तो टोडरमल बंदोबस्त या दहशाला पद्धति ये कब लागू की गई थी? तो यह 1580 में लागू की गई थी। किसके वक्त में? अकबर के समय में। टोडरमल कौन था? टोडरमल जो था वो अकबर के नवरत्नों में से एक थे। अकबर के 9 रत्न के बारे में आप जानते ही हैं, जिसमें कि मुल्ला दो प्याजा, टोडरमल, तानसेन, इस तरह के 9 रत्न इनकी किसमें थे? इनकी जो प्रधान थे उनमें थे। अक्टूबर नहीं, अकबर यार। अकबर के समय में पूर्ण साम्राज्य को कितने परगनों में विभाजित किया गया था? तो अकबर के समय में पूर्ण साम्राज्य को 18 परगनों में विभाजित किया गया था। और किसने किया था इसको? 18 परगनों में जिसके द्वारा विभाजित किया गया था उसका नाम क्या था? उसका नाम था एतमद खान। कौन था वो? एतमद खान। ये भी नवरत्नों में से एक था। तो एतमद खान के द्वारा 18 परगनों में इसको विभाजित किया गया था, ताकि जो उसकी लगान व्यवस्था है उसको अच्छे से सुचारू रूप से चलाया जा सके। अकबर ने भूमि मापने के लिए किसका प्रयोग किया? तो इसने इलाही गज का प्रयोग किया था। साथ ही अकबर के टाइम में जो जरीब थी वह लोहे की होती थी और सबसे भारी चैन में जरीब की ही चैन रहती थी। तो ये थे आज के प्रमुख। अगर आपको हमारी ये सीरीज अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करके अपना प्यार हमारे पर बना